आज हमारे पास क्या है, एक्सियम का ओल्ड मॉडल चार्जर आया हुआ है। जैसा देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। काफ़ी डस्ट है, अभी हमने सफाई वफाई नहीं किया है। और ये चार्जर क्या है, 48 वोल्ट 15 एम्पियर का चार्जर है, जो कि डेड चार्जर है, मतलब चार्जर यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर कोई भी डेड चार्जर आता है एक्सियम का, तो उस डेड चार्जर को कैसे रिपेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम इसके सेक्शन के बारे में बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें दो सप्लाई दिया जाता है, एक प्राइमरी होता है, एक आपका सेकेंडरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक 3525 ऑसिलेटर आईसी का यूज़ किया है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3525 आईसी है, जो कि पीछे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे लगी हुई दिखाई देती है। ये आपकी जो 3525 आईसी लगी है, वो सेकेंडरी साइड लगी है। तो हमें समझना है कि सबसे पहले ये चार्जर काम कैसे करता है। देखो 3525 आईसी को यानी सेकेंडरी साइड को चालू करने के लिए हमें 2 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर देखेंगे, इस चार्जर में केवल हाफ ब्रिज एसएमपीएस का यूज़ किया गया है। कौन से ब्रिज का? हाफ ब्रिज एसएमपीएस का यूज़ किया गया है। जो इसका न्यू मॉडल होता है उसमें दोनों एसएमपीएस का यूज़ किया है। जैसे कि अगर न्यू मॉडल में देखेंगे तो एसी सप्लाई लगाते ही उसका एक एसएमपीएस काम कर जाता है, जिसको फ्लाई बैक एसएमपीएस कहा जाता है, जो 12 वोल्ट से 14 वोल्ट की सप्लाई जनरेट कर देता है। यानी जिसको 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। लेकिन अगर इस चार्जर में देखेंगे, जो 15 एम्पियर का चार्जर आता है, इसमें एक ही एसएमपीएस का यूज़ किया है, और वो हाफ ब्रिज एसएमपीएस का यूज़ किया है। तो अब इसमें हमें क्या करता है कि सबसे पहले हमें सेकेंडरी साइड सर्किट को चालू करना होता है। यानी सेकेंडरी साइड में क्या होता है कि लॉजिक कार्ड लगी है, यानी कंट्रोलर आईसी को चालू करना होगा, 3525 आईसी को चालू करना होगा, और इसके ड्राइवर सेक्शन को चालू करना होगा। यानी सबसे पहले इनको वर्किंग वोल्टेज यहाँ पे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक एसएमपीएस का यूज़ किया है, तो एसी सप्लाई लगाओगे तो सेकेंडरी सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा। जब तक सेकेंडरी वर्क नहीं करेगा तो ये दोनों मॉसफेट काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों मॉसफेट को काम करने के लिए ड्राइवर सेक्शन चालू होना चाहिए। ड्राइवर सेक्शन कब चालू होगा? जब 3525 चालू होगा। 3525 कब चालू होगा? जब कंट्रोलर आईसी ऑन होगी, क्योंकि 3525 आईसी कहाँ पे लगी है? कंट्रोलर के साइड में लगी है। तो कंट्रोलर आईसी क्या कर रहा है? 3525 आईसी को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। यानी जब 3525 जब कंट्रोलर आईसी चाहेगा, तभी 3525 आईसी आपकी चालू होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके ओल्ड मॉडल में सबसे पहले क्या किया जाता है कि यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करके 2 वोल्टेज यहाँ पे बनाया जाता है। एक 10 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है, एक 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्राइमरी सर्किट को चेक करना होता है। देखिए, जब भी कोई चार्जर आता है, देखो अगर आपके पास पहला सीरीज़ कनेक्शन वाले बोर्ड होते हैं, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप सीरीज़ में लगा के आप पता कर सकते हो कि आपकी प्राइमरी सर्किट ओके है कि आपका प्राइमरी सर्किट शॉर्ट है ना। जब भी आप सीरीज़ बोर्ड में आप जब भी लगाते हैं, तो वहाँ पे 3 तरीके से फॉल्ट मिलता है। पहला फॉल्ट दिखाएगा कि अगर आपने सीरीज़ में चार्जर को कनेक्ट किया और जब आपने बटन को चालू किया, अगर बल्ब जला नहीं, बल्ब में कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी में ये जो एसी की लाइन और न्यूट्रल सप्लाई है, कोई एक सप्लाई ब्रिज से डिस्कनेक्ट है। किससे डिस्कनेक्ट है? ब्रिज से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी ब्रिज को तुम्हारा लाइन न्यूट्रल की कोई सप्लाई एक नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बल्ब ऑन होकर ऑफ नहीं हुआ। दूसरा होता है कि अगर आपने वहाँ पे लगाया, बल्ब एक बार जल के बुझ गया, तो इसका मतलब सीधा है कि लाइन न्यूट्रल की सप्लाई ब्रिज तक ओके है, ब्रिज के आगे एमएफसी भी ओके है, और उसके कंपोनेंट जितने भी हैं वो सारे कंपोनेंट्स ओके हैं। लेकिन अगर आपने सीरीज़ में कनेक्शन दिया, बल्ब आपका फुल ग्लो हो गया, जैसे ही सप्लाई आपने दिया सीरीज़ में, तो बल्ब आपका फुल ग्लो हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ वो शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब है कि लाइन न्यूट्रल के आगे कोई सप्लाई है, कोई कंपोनेंट्स है जो आपका शॉर्ट है। तो 3 तरीके से आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। मल्टीमीटर से भी आप वही चीज़ पता कर सकते हैं, या आप अलग से बल्ब को भी लगाकर आप इसके प्राइमरी सर्किट के बारे में जान सकते हैं कि प्राइमरी सर्किट ओके है कि प्राइमरी सर्किट ख़राब है। समझ में आया ना? तो अगर आप मल्टीमीटर से अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है? लाइन न्यूट्रल का इम्पीडेंस लेना होता है। वैल्यू इम्पीडेंस का मतलब ये होता है करंट के फ्लो होने का रास्ता। अगर आपका इम्पीडेंस सही है तो करंट आपका आसानी से पास हो जाएगा। अगर इम्पीडेंस आपका गड़बड़ है तो करंट के फ्लो होने में दिक्कत आएगी। तो ये जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, इसमें इम्पीडेंस की और इम्पीडेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इम्पीडेंस के द्वारा, वैल्यू के द्वारा ही आईसी अपने हर एक सेक्शन को ट्रिगर करती है। क्योंकि आईसी को भी पता चल जाता है कि फला सर्किट में प्रॉब्लम है, तो आईसी क्या करेगी? उस सर्किट को वर्क करने नहीं देती है। तो इसलिए हर सर्किट का क्या होता है? एक अपना इम्पीडेंस होता है। हमें सबसे पहले उसकी वैल्यू लेनी होती है। इम्पीडेंस को बोलते हैं वैल्यू। तो वैल्यू को चेक करने के लिए क्या करेंगे? डायोड मोड पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे। क्यों भाई?
तो एक वायर हम लगाएंगे न्यूट्रल पे, ये न्यूट्रल, ये लाइन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू आकर वापस जाएगा, गया। तो इसका मतलब सीधा क्या है कि लाइन न्यूट्रल की सप्लाई ब्रिज तक ओके। अगर इसी लाइन न्यूट्रल में से कोई एक सप्लाई ब्रेक होगी तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, तो इसका मतलब लाइन या न्यूट्रल की सप्लाई ब्रेक होगी, क्योंकि लाइन न्यूट्रल किससे कनेक्ट है, ब्रिज से कनेक्ट है। तो जब ब्रिज तक इसकी सप्लाई कनेक्ट होगी तभी वैल्यू आकर जाएगा। अगर ब्रिज से लाइन या न्यूट्रल सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, ओपन हो गई, तो ये कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि कोई एक सप्लाई मिसिंग है। अब यहाँ पे लाइन न्यूट्रल में देखेंगे तो सारे कंपोनेंट, इसमें जो ओपन वाले कंपोनेंट्स हो सकते हैं, फ्यूज हो सकता है, आपका लाइन फिल्टर कॉयल यानी कॉमन मोड कॉयल हो सकता है, बाकी कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे ओपन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर लाइन न्यूट्रल पे आप चेक करते हो तो एक फिक्स वैल्यू यहाँ पे शो कर देता है, जैसे मान लो 500 प्लस वैल्यू दिखा दिया या 1000 प्लस वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आप पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ लाइन न्यूट्रल को चेक करने पे अगर वैल्यू स्टेबल है, कुछ वैल्यू दिखाकर उसी पे रुका है, तो इसका मतलब वो शॉर्टिंग का केस दिखा रहा है। अब शॉर्टिंग का मतलब है कि लाइन न्यूट्रल में शॉर्टिंग नहीं है, ब्रिज के आगे कोई सर्किट है, वो सर्किट शॉर्ट है, या तो ब्रिज शॉर्ट है या ब्रिज के आगे वाली सर्किट शॉर्ट है। तो इससे आप यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि ब्रिज के बाद का जो सर्किट है वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर लाइन न्यूट्रल को चेक किया आपने, अगर वैल्यू यहीं पे फिक्स हो गया तो इसका मतलब फिक्स वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ब्रिज चेक करना है तो ब्रिज भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये ब्रिज है, ये 4 डायोड से मिलकर बना होता है ना, तो पहला सही है ना। अब इसके अंदर की डायोड को चेक करना है, सही है। फिर इधर हमें चेक करना है, ये भी सही है। फिर इसको चेक करना है, सॉरी इसको चेक करना है, वैल्यू ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। तो इसका मतलब ब्रिज में जो 4 डायोड होते हैं वो चारों डायोड ओके हैं। अगर इसके अंदर वाले डायोड शॉर्ट होंगे तो जब आप चेक करोगे तो बीप आ जाता है। कभी कभी ऐसा केस होता है कि आपने लाइन न्यूट्रल को चेक किया, वैल्यू दिखाया 1 पे आ गया, तो आपको लगा यार आपकी सप्लाई तो ओके है। जब आप सीरीज़ में सप्लाई लगाते हो तो वो क्या करता है, फुल एलईडी को ग्लो कर देता है। अब आप यहीं पे कंफ्यूज होते हो कि मॉसफेट तो ओके है, एमएफसी तो कभी शॉर्ट नहीं होता है, लाइन न्यूट्रल की सप्लाई शॉर्ट नहीं होगी, एमओवी सब कुछ ओके है, फिर भी आपका फुल एलईडी ग्लो हो रहा है। तो बीच में शॉर्ट होने वाला कंपोनेंट्स एक ही है, ब्रिज है, क्योंकि ब्रिज में लगा है 4 डायोड। अगर इसके अंदर का कोई भी डायोड शॉर्ट हो गया, आपने उसको चेक नहीं किया, तो जैसे ही सप्लाई देंगे तो फुल एलईडी क्या होगी, ग्लो हो जाएगी। समझ में आया ना। तो इस तरीके से भी कभी कभी फॉल्ट होता है, मिलता है देखने को कि मॉसफेट चेक कर लिया ओके, लाइन न्यूट्रल ओके है, सप्लाई आपने दिया, फुल एलईडी ग्लो हो गई, तो इसका मतलब वो शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर चेक करोगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर मॉसफेट ओके है, लाइन न्यूट्रल की सप्लाई ओके है, फिर भी फुल एलईडी ग्लो कर रही है सीरीज में देने से, तो समझ जाओ आपका ब्रिज शॉर्ट है। जब आप ब्रिज को इस तरीके से चेक करोगे तब आपको फॉल्ट मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी काम किया गया है, डैक डायोड को निकाल लिया गया है, क्यों जी, डैक डायोड वायर सब निकाल दिया गया है। अब देखिए, तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट तो हमारा ओके, एक बार हम सप्लाई देकर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज़ में लगाएंगे। तो सीरीज़ में जब आप लगाएंगे, एक मिनट, तो हमारा बल्ब एक बार जल के ऑफ होगा और यहाँ पे देखेंगे मेन एलईडी हमारी ग्लो होनी चाहिए। चालू करो, ठीक है, बल्ब एक बार जल के बुझा और यहाँ पे देख सकते हैं मेन एलईडी ऑन हो गई। अभी कोई एलईडी और नहीं जल रही क्योंकि अभी हमने सेकेंडरी को चालू नहीं किया है, और इसमें एक एलईडी टूटी हुई भी है। यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक एलईडी नहीं है, ठीक है ना, एक एलईडी शायद टूट गई है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एलईडी कोई टूट गई ना, तब भी आपका सर्किट चालू नहीं होता है। वैसे शायद नहीं टूटा है, 6 एलईडी तो है, ठीक है ना, निकाल देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने सीरीज में चेक कर लिया है। वैसे हमने वोल्टेज नहीं चेक किया है, एक मिनट रुक जाओ, पहले वोल्टेज चेक करना है ना। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज में लगा के जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होते हैं उन सारे वोल्टेज को हमें चेक करना है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज बनता है। तो देखो मल्टीमीटर दिख रहा है, अब दिख गया ना। सप्लाई चालू करें बाबूजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रिज पे चेक करेंगे वोल्टेज, है ना। 330 मतलब ब्रिज काम कर गया। 330 का मतलब क्या होगा कि एमएफसी और ब्रिज दोनों काम कर रहे हैं, है ना, यही होता है ना।
अब देखो हमें कहाँ कहाँ वोल्टेज चेक करना है। देखो एक वायर को हम लगाएंगे ब्रिज के माइनस पे, अब दूसरे वायर से हम वोल्टेज चेक करेंगे तो ये एमएफसी है, तो यहाँ पे 300 प्लस ही रहेगा आपका, है ना। लेकिन अगर मैं एक वायर यहाँ पे लगाऊँ, एक वायर यहाँ पे लगाऊंगा तो हमें इनपुट वोल्टेज का हाफ वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में लगे होते हैं। तो इनपुट का हाफ वोल्टेज इस कैपेसिटर के अंदर, इनपुट का हाफ वोल्टेज इस कैपेसिटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो हमें इस तरीके से चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना है 165, तो 165 यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। भाई साहब इसका शोल्डर हार्ड होता है ना, मिल रहा है ना, सेम वोल्टेज होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर यही वोल्टेज हम देखेंगे तो ये वोल्टेज फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पे, यहाँ पे 2 मॉसफेट का पेयर है। फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पे क्या होगा 330 वोल्ट होगा, सेकेंड मॉसफेट के ड्रेन पे अभी कोई वोल्टेज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि इसके एसएमपीएस में अगर देखा जाए तो स्टार्टअप कैपेसिटर का यूज़ किया है। स्टार्टअप कैपेसिटर क्या करता है, जब इस कैपेसिटर एमएफसी के पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन से 150 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो वो कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, जिससे ये फर्स्ट मॉसफेट के गेट पे वोल्टेज आ जाता है। ये ना स्लिप कर जाते हैं, बहुत हार्ड होता है ना, इसलिए हमें ज़ोर से लगाना होगा। तो गेट पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज होगा, लेकिन ये डिस्चार्जिंग फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि स्टार्टअप कैपेसिटर काम कर रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आपको कम मिल रहा है तो इसका मतलब ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टअप कैपेसिटर की होती है, क्योंकि इस एसएमपीएस में सबसे बड़ा जो खेल हो रहा है वो स्टार्टअप कैपेसिटर का हो रहा है। स्टार्टअप कैपेसिटर ही ये डिसाइड करता है कि हमें इस मॉसफेट के गेट को चलाने के लिए यानी स्विचिंग कराने के लिए कितने वोल्टेज यहाँ पे हमें फिक्स करना है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट मॉसफेट का जो गेट होता है इसको हाई वोल्टेज से ऑन किया जाता है और लोअर मॉसफेट के गेट को हमेशा लो वोल्टेज से ऑन कराया जाता है। तो जो वोल्टेज फर्स्ट मॉसफेट के गेट पे होगा वही वोल्टेज इनके सोर्स और ड्रेन जंक्शन पे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे वही वोल्टेज है, क्योंकि अभी तो डिस्चार्ज हो रहा है तो इसलिए वोल्टेज डिक्रीज मोड में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सर्किट हमारा ओके है, प्राइमरी सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये प्राइमरी सर्किट में सारे वोल्टेज जहाँ पे जितना वोल्टेज होना चाहिए वो सारे वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब प्राइमरी सर्किट हमारा ओके है। देखो इस सर्किट को चालू करने के लिए हमने बताया था एसी डीसी दोनों देना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव से 2 जेनर को लगाया जाता है, एक 10 वोल्ट का जेनर होता है, एक 12 वोल्ट का जेनर होता है। तो 10 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है लॉजिक कार्ड पे, लॉजिक कार्ड पे लगे हुए रेगुलेटर आईसी को, जब रेगुलेटर आईसी को दिया जाता है तो वो कंट्रोलर आईसी को ऑन करता है। कंट्रोलर आईसी जैसे ऑन होती है तो पिन नंबर 5 उसका हाई हो जाता है और पिन नंबर 21 क्या हो जाता है, उसका लो हो जाता है। तो ये कंट्रोलर आईसी का ऑन कंडीशन होता है, यानी 10 वोल्ट की सप्लाई दिया जाएगा तभी कंट्रोलर आईसी ऑन होगा। 12 वोल्ट की जो सप्लाई होती है यहाँ पे देख सकते हैं TL 431 लगी है, एसएमडी फॉर्म में, एसएमडी में दे दिया है। अदर में देखते हैं तो यही TL 431 क्या होता है, सॉलिड लगा होता है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, NPN ट्रांजिस्टर होता है जो TL 431 के एनोड से जुड़ा होता है, जो कि इस आईसी के पिन नंबर 8 से कनेक्टेड होता है। जब TL 431 चाहता है तभी इसका पिन नंबर 8 हाई होगा, मतलब ये आईसी सॉफ्ट स्टार्ट होगी। अगर इसका पिन नंबर 8 इसका लो रहेगा तो ये आईसी सॉफ्ट स्टार्ट नहीं होगी, तो ये इसके पिन नंबर 11 14 से कोई पल्स आउट नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें 10 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब बैटरी को चेक करेंगे। ये बैटरी का माइनस है और ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 47 के वोल्ट के करीब है। तो इसका मतलब बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा होता है रजिस्टर, 2 रजिस्टर 1 के 6 वाट के ये रजिस्टर होते हैं, 2 लगा होता है। एक रजिस्टर का टर्मिनल ये है, एक रजिस्टर का टर्मिनल ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, उसका दूसरा टर्मिनल ये है। मतलब यहाँ पे तो जो सप्लाई देते हैं तो फ्यूज़ के बाद यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, डायोड का कैथोड इन्हीं रजिस्टर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज दिया जाता है तो रजिस्टर यहाँ से 2 वोल्टेज बनाता है, एक रजिस्टर अपना यहाँ पे वोल्टेज पास करेगा, एक रजिस्टर यहाँ से अपना वोल्टेज पास करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इस रजिस्टर की हम बात करें तो ये रजिस्टर लगभग 33 वोल्ट के करीब यहाँ पे पास करता है, लेकिन उसी के सप्लाई में एक 10 वोल्ट का जेनर लगा होता है, और जो 10 वोल्ट का जेनर होता है वो क्या करता है, वहाँ पे 10 वोल्ट फिक्स करने का काम करता है। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा, यहाँ पे क्या करेगा 10 वोल्ट फिक्स कर दिया। और दूसरे सप्लाई में अगर देखेंगे तो लगभग 12 वोल्ट हमारा बन रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है, 10 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो अब यही सप्लाई कहाँ पे हम देखेंगे, लॉजिक कार्ड पे देखेंगे कि लॉजिक कार्ड पे ये 10 वोल्ट की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है,
क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, तब आप एक फोल्ड को पकड़ते हैं। अगर यही चीज़ जंप मार के आप काम करेंगे तो फोल्ड को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तब आपका दिमाग काम नहीं करता। यार ड्राइवर सेक्शन मेरा चालू नहीं हो रहा, स्विचिंग नहीं हो रहा है, आउटपुट कोई वोल्टेज बना ही नहीं रहा, तो आपको दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, एक वायर को हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड पे लगाएंगे, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो 78L05 यानी यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगी है। ये इस ट्रांजिस्टर का हमने ग्राउंड ले लिया है। वैसे ग्राउंड आप कहीं भी ले सकते हैं, जहाँ से भी दिया, सेकेंडरी ग्राउंड ही लेना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट। अब जैसे ही इस रेगुलेटर आईसी को मिलेगा तो ये 5 वोल्ट बनाएगा। 5 वोल्ट हमारा ओके है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले इस आईसी को दी जाती है, बीसीसी, और ग्राउंड दिया जाता है। तो पिन नंबर 20 इस आईसी का क्या होता है, बीसीसी। तो ये देखो, ये 15, 16, 17, 18, 19 ग्राउंड होता है, 20 नंबर इसका क्या होता है, बीसीसी। तो आईसी को बीसीसी वोल्टेज मिल गया और ग्राउंड मिल गया। जैसे ये आईसी ऑन होती है तो पिन नंबर 5 इसका हाई हो जाएगा और पिन नंबर 21 इसका लो रहेगा। ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है कि पिन नंबर 5 हाई है और पिन नंबर इसका 21 लो है कि नहीं है, इस चीज़ को आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 20 के जस्ट बगल 21 नंबर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर लो है। तो डीसी मोड में क्या होता है कि पिन नंबर 5 हाई होता है और पिन नंबर 21 इसका लो होता है। 21 नंबर क्या होता है, एसी को सेंस करने वाली सप्लाई होती है। वो एसी को कब सेंस करेगा, जब पिन नंबर 21 पे 5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट कब आएगा, जब एसी सेंसिंग ट्रांजिस्टर को ऑफ किया जाएगा। और एसी सेंसिंग ट्रांजिस्टर ऑफ कब होगा, जब ऑप्टो कपलर चालू होगा, ठीक है ना। अब यही 5 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखेंगे, 5 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखेंगे, पिन नंबर 5 को अगर चेक करना चाहते हैं तो ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 4.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। पिन नंबर 5 उसका हाई है, ठीक है ना। पिन नंबर 5 हाई है, तो इससे ये पता चल गया है कि एमसीयूआईसी ऑन हो चुकी है। इससे आप ये पता कर सकते हो, अगर एमसीयूआईसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो पिन नंबर 5 को हाई नहीं करेगी, तो इससे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम आपकी एमसीयूआईसी में है। तो पिन नंबर 5 क्या है, हाई है, 1, 2, 3, 4, 5। पिन नंबर 5 हाई है। अब पिन नंबर 5 हाई होने का मतलब ये है कि जब तक ये हाई होगा 35-25 आईसी चालू नहीं हो सकती है। इसका मतलब होता है कि 35-25 आईसी को इसने अभी रोक रखा है। 35-25 आईसी को कब चालू करेगा, जब इसका पिन नंबर 21 हाई होगा। अब इसी के सप्लाई में देखेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर लगा होता है ये एसी सेंसिंग है। यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट आ रहा है, आया ना। लेकिन इधर देखेंगे 5 वोल्ट नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। अब कैसे ऑन होता है, देखो इस रजिस्टर को भी 5 वोल्ट दिया गया, इसने 2.8 वोल्टेज यहाँ पे पास किया, आ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे 1.1 वोल्ट का एक जेनर लगाया है, तो जेनर कैथोड से एनोड वोल्टेज पास करेगा, तो इसके बेस पे इस वक्त 0.6 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है, और जब ये ऑन होगा तो कलेक्टर एमीटर कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से इसका ये टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंड। तो अब ये रजिस्टर वोल्टेज पास नहीं कर पाएगा, जब ये ग्राउंड हटेगा तभी वोल्टेज ये पास करेगा, तभी पिन नंबर 21 उसका क्या होगा, हाई होगा। और यहाँ पे लगा है ऑप्टो कपलर, वही वोल्टेज आपको ऑप्टो कपलर को भी दिया जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं कि एसी को वो सेंस कर रहा है कि नहीं। अगर आप इसको शॉर्ट कर दोगे तो एसी को वो सेंस कर लेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और वो एसी को सेंस कर लेगा। उसको लगेगा कि चार्जर में एसी लग गया है। लेकिन इसकी रिक्वायर्ड सर्किट होती है, जब सारी सर्किटें ओके होती है तभी एमसीयूआईसी काम करती है। ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दोगे तो ये आईसी सर्किट को चालू कर देगी। आईसी को तो और पता चल जाएगा कि हमको तो दूसरी सप्लाई मिल नहीं रही, तो हम कैसे पता करें कि एसी सप्लाई लगी है। तो ऐसा काम मत करना, आप प्रॉपर एसी को लगाकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो एसी को जब आप लगाते हैं, ये ऑप्टो कपलर चालू होगा, एनोड से कैथोड वोल्टेज यहाँ पे फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये आपकी न्यूट्रल है, ये आपकी लाइन है। लाइन में यहाँ पे डायोड लगा होता है, ये डायोड क्या करेगा, ये कैथोड से वोल्टेज पास करेगा, ये तीनों रजिस्टर से होते हुए ऑप्टो कपलर के एनोड पे आएगा। एनोड से कैथोड वोल्टेज आउट होगा, ये रजिस्टर के द्वारा कहाँ पे जाएगा, मेन एलईडी को जाएगा। अब जब मेन एलईडी को जाएगा तो ये एलईडी आपकी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। और जब ऑप्टो कपलर यहाँ पे काम करता है तो ये कलेक्टर एमीटर, यानी ऑप्टो कपलर के अंदर ट्रांजिस्टर होता है, तो कलेक्टर एमीटर आपस में कनेक्ट हो जाता है। और जब एमीटर ग्राउंड होता है, जब एमीटर कलेक्टर से कनेक्ट होगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा, तो जेनर के पास वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो बेस को ऑफ कर देगा और ये ट्रांजिस्टर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे 5 वोल्ट कहाँ पे चला जाएगा, कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 21 पे। और कंट्रोलर आईसी समझ जाएगा कि चार्जर में एसी सप्लाई लग चुका है। समझ में आया।
तो अगर आप अभी देखोगे ना, अगर आपको कंफर्म करना है तो बी पॉइंट पे मल्टीमीटर को रखो और इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लो, तो एक वायर कलेक्टर पे लगाओ, एक इस पे लगाओ, बीप आ रहा है ना। वैसे हाई रजिस्टेंस है, वैसे एक क्षण के लिए बीप साउंड देता है और वैल्यू दिखाता है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर चालू है, इसके अंदर रजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही हम एसी सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो पिन नंबर 21 इसका क्या होगा, हाई हो जाएगा। सप्लाई चालू करो, मल्टीमीटर को हम डीसी पे सेट करते हैं। देखो अब एसी सप्लाई हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एसी सप्लाई कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है ना। अब देखो यहाँ पे अगर चेक करेंगे देखो कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो वोल्टेज पास हो गया, पास हो गया। अब देखोगे पिन नंबर 21 इसका क्या हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया। अब पिन नंबर 5 को देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर इसका क्या हो गया, लो हो गया ना। लेकिन अभी भी हमारा चार्जर एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आप एसी सप्लाई को, जब इसको एसी सप्लाई दोगे सीरीज़ में, अगर आपका सारा सर्किट ओके होगा तो 2-3 सेकंड या मान लेते 15-20 सेकंड के अंदर फुल बल्ब जो होगा धीरे धीरे ग्लो होने लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्राइवर सेक्शन ने स्विचिंग करना स्टार्ट कर दिया और आपका चार्जिंग आउटपुट हो गया है। तो देखो ये 10 वोल्ट की सप्लाई थी, समझ में आया कि 10 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। बैटरी बंद है ना। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है ना। तो चलिए 12 वोल्ट की सप्लाई चालू कीजिए। तो देखो एक वायर को लगाएंगे ग्राउंड पे, तो 12 वोल्ट यहाँ पे बन रहा था ना, हमने आपको बताया था 12 वोल्ट फिक्स, फिक्स है ना। अब देखते हैं 12 वोल्ट कहाँ पे जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे 2 ट्रांजिस्टर का एक सर्किट बनाया गया है। ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई आती है सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे आएगी, आई। अब इसके एमीटर और बेस के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है, तो इसके बेस को भी वोल्टेज चला जाएगा, तो इसका बेस हाई हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। अब जब इसके बेस को चालू किया जाएगा, यहाँ पे 46 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज होगा, यही वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है। अब ये वोल्टेज क्या करेगा, लगभग 15 वोल्ट यहाँ पे पास कर देता है या 12 वोल्ट, और ये 2 रजिस्टर का डिवाइडर सर्किट होता है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इसके बेस को चालू कर देते हैं, तो इसके बेस पे 0.7 वोल्ट होता है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके कलेक्टर पे क्या होगा, 12 वोल्ट होगा। अब यही 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे थर्मिस्टर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो इस पर 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। चलो देख लेते हैं आगे। अच्छा ये 35-25 का पिन नंबर क्या है, 15, इस पे देखेंगे 12 वोल्ट है, ठीक है। पिन नंबर 13, इस पे भी 12 वोल्ट है, यानी 35-25 आईसी को डीसी मोड में वोल्टेज इसको दे दिया गया है। और यही वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दिया जाएगा। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, तो दोनों ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर जंक्शन होता है उनको 12-12 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे 12 वोल्ट मिल गया, मतलब जो सर्किट को चाहिए वो 12 वोल्ट मिल गया। ये TL431 है, तो अगर इसको हम चेक करेंगे तो इसके कैथोड पे भी क्या होगा, 12 वोल्ट की सप्लाई है ना। तो इसका मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई तो ओके है। अब हम क्या करेंगे, 35-25 आईसी के पिनों को हम चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे किस पिन पे कितना वोल्टेज होना चाहिए। देखो पिन नंबर 1 हमेशा इसका लो होगा डीसी मोड में, यानी जब आप बैटरी को लगा के रखोगे तो पिन नंबर 1 इसका लो होना चाहिए। ये पिन नंबर 1 पर वोल्टेज कब आएगा, जब चार्जिंग आउटपुट होगा। जब चार्जिंग आउटपुट होगा तभी पिन नंबर 1 पर वोल्टेज आएगा, 2.3 वोल्ट के करीब यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो पिन नंबर 1 पे कोई वोल्टेज नहीं, पिन नंबर 2 पे देखेंगे वोल्टेज है, इसका मतलब MCUIC चालू है, क्योंकि ये जो वोल्टेज आता है वो MCUIC से आता है। तो इसका मतलब MCUIC ने इसको इनपुट वोल्टेज दे दिया है। 3-4 को टच नहीं करना है। 5 पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 वोल्ट के करीब होगा, और 6 पे देखेंगे तो 3 वोल्ट, और फिर आप 7 पे देखेंगे तो 2 वोल्ट, और पिन नंबर 8 पे देखेंगे तो ये क्या होगा, लो होगा। ये डीसी मोड में पिन नंबर 8 इसका लो होता है, क्यों, क्योंकि ये जो TL431 होता है ये कैथोड से एनोड वोल्टेज पास कर देता है, तो इस ट्रांजिस्टर का बेस चालू हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 रजिस्टर लगी हुई है, एक डिवाइडर सर्किट बना है इसके बेस को चालू करने के लिए। और जब ये चालू हो जाता है तो इसका एमीटर क्या होता है, ग्राउंड होता है, तो कलेक्टर एमीटर जुड़ जाता है, तो इसके सप्लाई में जो एक कैपेसिटर लगा होता है वो कैपेसिटर ग्राउंड हो जाता है, जिससे पिन नंबर 8 इसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो डीसी मोड में क्या होगा, पिन नंबर 8 लो हो रहेगा। अब देखो पिन नंबर 9, पिन नंबर 9 पे वोल्टेज है 2.3, पिन नंबर 10 अभी हाई होगा
क्योंकि कंट्रोलर आईसी अभी चालू है तो इसके पिन नंबर 10 को हाई कर देगा, लेकिन जैसे ही एसी को सेंस करेगा पिन नंबर 10 लो हो जाएगा। 11 पे अभी कोई पल्स नहीं है, 12 नंबर ग्राउंड है, 13 पे तो आपका वो देख लिया, यहाँ पे भी देखेंगे 14 पे कोई पल्स नहीं है जो इसका आउटपुट होता है, और 16 नंबर पे रेफरेंस वोल्टेज बना रहा है। इसका मतलब 35-25 ऐसी तो काम कर रही है, मतलब यहाँ पे सारे वोल्टेजेस ओके हैं। अब हमें समझना है, अब हम क्या करेंगे, एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि चार्जर हमारा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चालू कीजिए। देखो सीरीज में हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना जी। सीरीज में भी आप चेक कर सकते हो। देखो बल्ब एक बार जल के बुझा, अभी कुछ देर लगा के देखेंगे, अगर तुम्हारा ड्राइवर सेक्शन काम कर रहा होगा तो बल्ब धीरे धीरे ग्लो हो जाएगा, तो समझ जाओ सर्किट आपका चालू हो गया। अगर बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है तो समझ जाओ 35-25 ऐसी कोई पल्स आउट नहीं कर रही है। सबसे आसान होता है, यहाँ पे भी लगाकर आप पता कर सकते हो कि सर्किट चालू हो रहा है कि नहीं। देखो अभी भी चालू नहीं हुआ। अगर हम देखेंगे तो एक बार हम यहाँ पे लगाएंगे, अब इसके आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 42 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 35-25 का चेक करेंगे। 35-25 का हमें सबसे पहले चेक करना होगा पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 हाई होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.8 वोल्टेज है। कितना है, 0.8 वोल्टेज है। अब 0.8 वोल्टेज होगा तो सर्किट आपका काम नहीं करेगा। अब पिन नंबर अगर 11 पे हम चेक करेंगे कि पल्स बहुत कम मिल रहा है, ना के बराबर, और पिन नंबर यहाँ पे 14 पे देखेंगे, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। पिन नंबर 8 अगर देखेंगे तो पिन नंबर 8 हाई होगा, पिन नंबर 8 4.78 है, लेकिन पिन नंबर 9 इसका क्या है, लो है। जब तक पिन नंबर 9 लो रहेगा ये आईसी कोई भी पल्स आउट नहीं करेगी। अब पिन नंबर 9 इसका लो कैसे होता है, देखो पिन नंबर 9 का कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो पिन नंबर 9 क्या होता है, आउटपुट का फीडबैक होता है। 9 किससे जुड़ा होता है, LM324 के पिन नंबर 1 से। देखो जब आपका सेकेंडरी वाइंडिंग चालू होता है, मतलब वोल्टेज आउट होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 7812 यूज़ किया गया है। जब 7812 यहाँ पे एक्टिव होता है तो LM324 को BCC वोल्टेज दिया जाता है पिन नंबर 4 पे। जैसे ही इस आईसी को मिलता है तो वो आईसी क्या करती है, पिन नंबर 14 से एक वोल्टेज आउटपुट करेगी जो कंट्रोलर आईसी को देगी। अब कंट्रोलर आईसी क्या करेगा, पिन नंबर 12 से वोल्टेज आउट करेगा और वो वोल्टेज देगा पिन नंबर 3 पे। तो जैसे पिन नंबर 3 पे देगा तभी इसका पिन नंबर 1 हाई होगा, और जब ये हाई होगा तभी पिन नंबर 9 हाई होगा, तभी आपका पल्स निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अब हमें समझना है कि अभी तो हमने चेक किया कि हमारा चार्जर चालू नहीं हो रहा है। आप डायरेक्ट सप्लाई भी लगाकर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट लगाइए, देखिए हम डायरेक्ट भी लगा देते हैं। बैटरी लगी हुई है, देखते हैं सर्किट चालू हो रहा है कि नहीं चालू हो रहा है। देखो यहाँ पे AC DC हमारा सेंस हो रहा है। देखो LED ऑन है ना, दोनों LED ऑन है ना, AC भी और DC भी। इसका मतलब क्या है कि AC DC हमारा क्या हो रहा है, ओके है। और अभी भी देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं बना, ना ही हमारा फ़ैन चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ैन भी वर्क नहीं कर रहा है। और पिन नंबर 9 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लो होगा, है ना। ये देखो 0.8 है, मतलब सर्किट वर्किंग में है लेकिन रनिंग में नहीं आ रही। जब तक ये रन में नहीं आएगी, जब तक ये वर्क नहीं करेगी, यानी पल्स आउट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे TL431 का रेफरेंस चेक करेंगे। TL431 है, यहाँ पे क्या कर रहा है, चार्जर को कट ऑफ करने का काम करेगा। TL431 का काम होता है कि जब बैटरी फुल हो जाती है तो ये क्या करेगा, कैथोड एनोड को आपस में जोड़ के, यानी कैथोड से एनोड वोल्टेज पास करके इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो पिन नंबर 8 इसका लो हो जाता है, और पिन नंबर 8 जब लो हो जाएगा तो ये आपकी आईसी क्या होगी, काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ पे एक वायर को हम लगाएंगे, और ये है TL431, ये इसका रेफरेंस पिन है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो रेफरेंस कितना बन रहा है, 0.19। अब हम यहाँ पे बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी हमारी लगी है, ठीक है ना। वैसे आप BCC वोल्टेज से भी चेक कर सकते हैं कि सर्किट आपका चालू है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई भी रेफरेंस वोल्टेज नहीं बन रहा है। जब तक रेफरेंस वोल्टेज नहीं बनेगा कोई भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो बहुत ना के बराबर देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा ये होता है, जैसे आप अदर चार्जर में देखेंगे, अगर इसका रेफरेंस वोल्टेज नहीं बनता है तो आपका आउटपुट सबसे ज़्यादा वोल्टेज आउट करता है, और ज़्यादा वोल्टेज आउट करने से क्या होता है कि आउटपुट कंपोनेंट को ख़राब कर देता है। तो ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो रेफरेंस है यहाँ पे 0 वोल्ट है ना,
ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। यहाँ पे देखिए कैथोड तो हमारा ओके है, लेकिन रेफरेंस वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है। जब तक रेफरेंस वोल्टेज नहीं बनेगा, जब तक सर्किट चालू नहीं होगा। तो रेफरेंस वोल्टेज नहीं बनना है तो इसका मतलब दो सप्लाई नहीं बन रही है। एक तो कंट्रोलर आईसी को बंद कर दो, एक तो कंट्रोलर आईसी को डीसी सेंसिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर डीसी सेंसिंग सप्लाई ओके होगी तो रेफरेंस सप्लाई 100% ओके होनी चाहिए। क्योंकि जो डीसी सेंसिंग सप्लाई होती है वो रेफरेंस और कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 2 से कनेक्टेड होता है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीसी सेंसिंग चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर लगा है 180 के का, और यहाँ पे एक पैरेलल में रजिस्टर लगा है और एक यहाँ पे सीरीज में लगा होता है। इनसे सप्लाई होते हुए कहाँ पे आती है, आईसी के पिन नंबर 2 पे, और जो पिन नंबर 2 होता है वो डीसी सेंसिंग सप्लाई होता है। कौन सी सप्लाई होती है, डीसी सेंसिंग सप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम डीसी सेंसिंग सप्लाई को चेक करेंगे। केवल पहले बैटरी को लगाकर चेक करेंगे। बट सप्लाई चालू है जी। तो देखो यहाँ पे पिन नंबर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं, वही वोल्टेज दिखा रहा है जो रेफरेंस पे दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डीसी सेंसिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो रजिस्टर लगाया ना, इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं। कितना आ रहा है, 3.2 के करीब आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको सप्लाई मिल ही नहीं रही, और सप्लाई नहीं मिलेगी तो इधर से वोल्टेज क्या है, जीरो है। अब जब इधर वोल्टेज जीरो है तो इसका डीसी सेंसिंग जीरो होगा तो रेफरेंस भी जीरो होगा, और रेफरेंस जब जीरो होगा तो सर्किट चालू नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, डीसी सेंसिंग की हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी हमारी लगी है, यहाँ पे चेक कीजिए आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है तो बैटरी कनेक्ट है। लेकिन पिन नंबर 2 पे यहाँ पे देखेंगे कोई वोल्टेज नहीं है, जबकि पिन नंबर 5 इसका हाई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डीसी सेंसिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन जो वोल्टेज हमें चाहिए 48 वोल्ट वो वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो 46 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनती है, लगभग 47 46 यहाँ पे बनता है, ये वाली सप्लाई ये सप्लाई यहाँ पे बनती है। यही सप्लाई क्या होती है कि यहाँ पे दी जाती है, इसके कार्ड पे दी जाती है। और यहाँ पे जब सप्लाई आती है तो यही सप्लाई आपकी कहाँ पे जाती है, TL 431 की रेफरेंस को जाती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, सप्लाई बंद है ना, बंद कर दो डीसी। देखो अगर मैं रेफरेंस की सप्लाई को चेक करूँ तो एक वायर मल्टीमीटर को हम यहाँ पे बीप पे रखेंगे, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे रेफरेंस पे, बीप साउंड दिया। अब यही सप्लाई कहाँ आ रही है, इस रजिस्टर पे आ रही है ना। अब ये रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा है, इसी से जुड़ा है। और यही सप्लाई किससे जुड़ा है, डीसी सेंसिंग के जो रजिस्टर लगा है उसी से जुड़ा है। देखो ये अगर हम देखें 1 2 3 4, इसको छोड़ दो, ये 5 नंबर। अब यहाँ पे भी देखेंगे जो डीसी सेंसिंग सप्लाई होती है इसी से जुड़ी होगी। ये रजिस्टर आपका बीप आ रहा है तो सप्लाई तो ओके है। इसका मतलब अब हमें देखना होगा कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सप्लाई ब्रेक मानी जाती। अब यही सप्लाई इधर से क्या करेगा, इस रजिस्टर को देगा, और यहीं पे एक रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है अगर इससे चेक करेंगे तो पिन नंबर 2 बीप साउंड देगा। आया ना, बीप आ रहा है। देखो हम इससे चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बीप साउंड आ रहा है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब डीसी सेंसिंग सप्लाई ओके है, बट यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी को चालू कीजिए। तो देखो एक वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे, ग्राउंड पे लगाया ना। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कितना, 3.2 वोल्ट, जबकि कितना आना चाहिए यहाँ पे, 47 वोल्ट के करीब आना चाहिए। जब यहाँ पे 46 या 47 वोल्टेज आएगा तभी रेफरेंस इसका फिक्स होगा। जब रेफरेंस फिक्स होगा तो डीसी सेंसिंग हमारा ओके होगा। समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब फॉल्ट क्या है इसमें, कि इसको यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से चार्जर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। सिंपल सा समझ में आया। देखो यहाँ पे तो वोल्टेज आ रहा है ना, और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। जब वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगा तो रेफरेंस फिक्स नहीं होगा, डीसी सेंस नहीं करेगा, और जब दोनों सप्लाई ओके नहीं होगा तो आपकी 35-25 ऐसी चालू नहीं होगा, पिन नंबर 9 को लो कर देगा। पिन नंबर 9 लो हो गया तो एक नॉर्मल पल्स यहाँ पे आउट होगा, क्योंकि स्टार्टअप कैपेसिटर तो ऑलरेडी इसके गेट को चालू करके रखता है। तो यहाँ पे कुछ क्षण के लिए वोल्टेज आपका पास करा दिया जाएगा, लेकिन वो वोल्टेज आपका वर्किंग में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को यहाँ पे क्या करेंगे, जंपर लगाएंगे, क्योंकि हमें 46 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देना होता है, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, प्रॉब्लम कहाँ पे है, डीसी सेंसिंग की और रेफरेंस की प्रॉब्लम है। इन्हीं दो की प्रॉब्लम होने की वजह से चार्जर चालू नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जंपर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 46 है ना, तो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, जंपर ले लेते हैं।
ठीक है ना। अब दूसरा टर्मिनल हम कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई बंद है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई चालू कीजिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, आ गया वोल्टेज। अब रेफरेंस चेक करेंगे तो रेफरेंस कितना होना चाहिए हमारा, 2 पॉइंट, मल्टीमीटर दिख रहा है ना, अभी देखो दिखा मल्टीमीटर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2.21 हो गया। इसका मतलब रेफरेंस हमारा क्या हो गया, फिक्स। अब हम क्या करेंगे, डीसी सेंसिंग को चेक करेंगे, डीसी सेंसिंग ओके हुआ कि नहीं। तो एक बार हम यहाँ पे लगाएंगे, मल्टीमीटर दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ पे चेक करेंगे तो वोल्टेज आया, आ गया। अब इस रजिस्टर को दिया जाएगा यही वोल्टेज, फिर ये रजिस्टर इधर से वोल्टेज पास कर दिया 2.3। अब अगर हम पिन नंबर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया, वोल्टेज, तो डीसी सेंसिंग ओके हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को चालू करेंगे और देखेंगे सर्किट हमारा चालू हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले सीरीज़ में लगाएंगे। अब देखना, सीरीज़ में लगाते हैं, तुमको दिखाते हैं कि एम्पियर बन रहा है कि नहीं, इससे पता चलता है कि सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। तो इससे आप आसानी से चेक कर सकते हो। देखो बल्ब जल के बुझा, एक बार रेफरेंस चेक करेंगे हम, रेफरेंस फिक्स है। पिन नंबर 11 को चेक करेंगे, कोई पल्स नहीं। पिन नंबर 8, 9, देखिए पिन नंबर 9 पे अभी भी हमारा 0.2 है ना, नहीं वोल्टेज बना। पिन नंबर 8 हमारा हाई है, यहाँ पे चेक करेंगे 12 वोल्ट हमारा बन रहा है ना, देखो 12 वोल्ट आउट कर रहा है, तो 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे होना चाहिए। पिन नंबर 10 लो, 8, पिन नंबर 1, अच्छा पिन नंबर 1 पे वोल्टेज 3.2 है, यहाँ पे भी 3.0 है, चार्जिंग आउटपुट 60 है, रिले हमारा चालू नहीं हो रहा है। देखो एक ये भी फॉल्ट होता है आपका, देखो चार्जिंग आउटपुट हो गया 60 वोल्ट हो रहा है, लेकिन रिले चालू नहीं हो रहा है ना। तो एक बार हम रिले को चेक करेंगे, यहाँ पे देखो 12 वोल्ट आ रहा है ना, अरे ये लूज कनेक्शन है, इसको दाबने से चल रहा है। ये देखो वहाँ पे लोड ले लिया 54, 55, 3.6 और फैन हमारा चल रहा है। इसका मतलब रिले इसका लूज कनेक्शन है, यहाँ पे चल रहा है ना, तो इसका मतलब चार्जर ओके हो गया। ये रिले का टर्मिनल लूज है, जब इसको दाबे हैं ना तब जाके यहाँ पे चला है। हाँ नहीं, अब चार्ज हो रहा है ना। तो ये देख सकते हैं फ़ैन आपका चालू हो गया। और यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका वोल्टेज भी आ रहा है, कितना आ रहा है, 60 वोल्ट आ रहा है ना वोल्टेज। इसका मतलब हमारा चार्जर ओके हो गया। प्रॉब्लम क्या थी, जंपर की प्रॉब्लम थी, यानी सप्लाई हमारा मिसिंग था। ठीक है ना।